हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम नए तरीके का सूज लेकर आए हैं। ये 2 कलर में बनाया है मैंने और ये बिना अंगूठे का है। ये नॉर्मल सूज है जैसे हम पहनते हैं बिना अंगूठे वाला, वैसा है ये। और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। आज हम इसको बनाएंगे, कैसे बनाते हैं। और ये मैंने 5 और 6 नंबर के लिए बनाया है। देखिए, चलिए इसको शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कलर का ऊन लिया है। जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपकी पसंद का 2 कलर का ऊन हो, आप वो ले लें। तो चलिए हम फंदे डालना शुरू करते हैं अभी। और 10 नंबर की मैंने यहाँ पर सिलाइयाँ ली हैं, देख सकते हैं। और इसमें मैंने फंदे इकैरी ऊन से डाले हैं, सिंगल ऊन से इसमें मैंने फंदे डाले हैं, डबल ऊन से फंदे नहीं डाले हैं। तो हमें इतना धागा इस साइड में लेना है। मैंने फंदे डालने का वीडियो भी अपने चैनल पर बताया हुआ है, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं और मैं यहाँ पर भी बता रही हूँ। तो आप पर्याप्त ऊन ले लें इधर, जिसमें हमारे 100 फंदे आ जाएं। तो चलिए देखिए मेरा फंदे डालने का जो तरीका है वो क्या है। हम जो किनारे वाली साइड होती है उसको हम लेफ्ट हैंड की तरफ रखते हैं और इस तरीके से पकड़ लें इसको। और ये जो लेफ्ट हैंड का अंगूठा है इसको इसके नीचे से निकाल कर लाएंगे इस तरीके से। ये जो नीडल है हमारी, यहाँ से इसको डालेंगे, इस तरीके से पकड़ लेंगे इसको यहाँ से अंगूठे और उंगली की हेल्प से। ये जो धागा बचा है इसको सिलाई के पीछे से ला करके इसके ऊपर से ऐसे फंदा बनाएंगे और इसको निकाल देंगे। यहाँ पर हमें जो है नोट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारे फंदे यहाँ पर बन गए। इसी तरीके से हम अपने सभी फंदों को डाल लेंगे इस तरीके से। फंदे डालना बहुत इजी है और मैं आसान तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ क्योंकि जो बिगनर्स हैं वो आसानी से बना पाएँ। इस तरीके से हम अपने फंदे बनाएंगे और मैं इसमें 98 स्टिच डाल देती हूँ। 98 फंदे हम इसमें ले लेंगे। तो मैं अपने फंदे बना लेती हूँ पूरे इस तरीके से। यहाँ पर मैंने 98 स्टिच डाल ली हैं, 98 फंदे डाल लिए हैं अपने इसमें। और पहली सिलाई मेरी ये उल्टी तरफ से आती है, तो हमें क्या करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। पहली सिलाई है तो ध्यान से बुनेंगे हम, क्योंकि फंदे टाइट होते हैं तो वो निकल भी सकते हैं। इस तरीके से जो ये फंदा धागा है, जो बचा हुआ धागा है हमारा थोड़ा 1 इंच का, इसको भी साथ साथ दबाते हुए चलेंगे, ये अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए इसी तरीके से हम सभी फंदों को बुनेंगे अपनों को। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकंड रो पर आएंगे सीधी तरफ। ये हमारी सीधी साइड है। इधर से भी हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है, लेकिन पहले फंदे को हम ऐसे ही स्किप कर लेंगे। सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। पहली सिलाई थी इसलिए मैंने फंदा स्किप नहीं किया था, लेकिन हमें आगे के फंदों को, साइड जो हमारे कॉर्नर के फंदे होते हैं, एच स्टिच होते हैं, उनको बुनते हुए लास्ट के फंदे को हमें सीधा बुनना है और आगे सिलाई को शुरू करते समय उसको स्किप कर लेना है, जिससे हमें किनारी मिले अच्छे से। इस तरीके से हम उल्टा उल्टा बुनते हुए अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। देखिए ये हमारा लास्ट का फंदा बचा है, तो धागा पीछे करके इसको सीधा बुनेंगे इस तरीके से। और जब हम इधर से सिलाई को शुरू करेंगे, अपनी रो शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो इस फंदे को हमें बिना बुना ऐसे ही उतार लेना है और सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। इसी तरीके से हमें लास्ट के फंदे को धागा पीछे करके सीधा बुनना है और सिलाई को शुरू करते समय इसको ऐसे ही उतार लेना है, जैसे मैंने अभी इधर किया। इस तरीके से बुनते हुए हमें
टोटल 22 सिलाइयाँ, इसको यहाँ से 22 सिलाइयाँ हैं हमारी दोनों तरफ से। लेकिन अगर हम इस तरीके से खींच के इस तरीके से एक लाइनें काउंट करें तो ये हमें एक तरफ 11 लाइनें हमें रखनी है। तो हम इतना कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का। देखिए हमने अपनी 22 रो कंप्लीट कर ली हैं। 22 रो में हमें 11 सिलाइयाँ एक तरफ से मिली हैं इस तरीके से। देखिए हम जैसे इस तरीके से खोलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइनें हमें इधर से एक साइड से मिली हैं और 11 ही इधर से। तो 11 11 22 हमारी सिलाइयाँ हो जाती हैं 22। तो अभी हमने क्या करा है, 48 स्टिच हमने इधर रखे हैं, 48 स्टिच हमने इधर रखे हैं और बीच के जो 2 हैं उनमें हमने ये मार्कर लगा लिया है। आप भी इस तरीके से पहले से ही लगा के रखें जिससे हमें दिक्कत नहीं होती है। तो हमें अभी क्या करना है, यहाँ तक 48 फंदे हमें अभी रेड कलर से ही इसको बुनने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे और 48 जो फंदे हमारे एक साइड के हैं उन्हें उल्टा उल्टा बुनते हुए इस तरीके से हमें जहाँ तक हमारा मार्कर है वहाँ तक हम इनको बुन लेते हैं। देखिए हमने अपनी एक साइड के 48 फंदे जो है बुन लिए हैं। अभी हमारे बीच के जो 2 फंदे हैं हम वहाँ पर आ गए हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें रेड कलर के ऊन को कट कर देना है। थोड़ा दूरी से कट करें क्योंकि हमें यहाँ पर नोट भी लगानी है। इस धागे को हम पीछे कर देंगे और अब हम दूसरे कलर का धागा जो हमें लगाना है क्रीम कलर का, उसको ले लेते हैं। तो ये जो बीच के जो 2 फंदे हैं हमारे जो हमने मार्कर में डाले हुए हैं, इन 2 फंदों को हम क्रीम कलर से बुनेंगे सीधा करके। इस तरीके से धागा थोड़ा सा लंबा रह ले, ये कोना जो है छोड़, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे गांठ लगानी है। 2 फंदे हमने बुन लिए, हम यहाँ से ही वापस हो जाएंगे। मार्कर को निकाल लेते हैं क्योंकि हमने बस यहाँ तक निशानी बनाने तक के लिए ये रखा था। और इन 2 फंदों को वापस से दोबारा से बुनेंगे एक, और इस ऊन को भी इसमें लपेट लेंगे। दोनों फंदे हमने बुन लिए। अब इधर के जो 2 फंदे हैं इनको भी 2 को एक साथ बुनेंगे इस तरीके से। 3 फंदे हो गए। यहाँ से फिर हम वापस हो जाएंगे। पहले फंदे को बिना बुना ले लेंगे, जो 2 फंदे हैं उनको सीधा बुनेंगे इस तरीके से। सीधा बुन लिया। अब इधर के जो 2 फंदे हैं ये रेड कलर के, इनको भी सीधा बुनेंगे। अभी हमारे 4 फंदे हो गए। यहाँ से ही वापस हो जाएंगे। पहला फंदा बिना बुना लेंगे, बाकी के 3 फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। ये देखिए, इधर से हम फिर से 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। यहाँ से ही हम वापस हो जाएंगे। पहला फंदा बिना बुना लेंगे, बाकी के फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। अगले 2 फंदों को फिर से 2 का 1 करेंगे। और हम यहाँ से ही वापस हो जाएंगे। पहला फंदा बिना बुना, बाकी के फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे, उल्टा उल्टा बुनेंगे। उल्टी तरफ से हमें उल्टा बुनना है और सीधी तरफ से हमें सीधा बुनना है। देखिए बुन लिए। और ये 2 फंदे फिर से बुनेंगे। यहाँ से फिर उल्टे वापस हो जाएंगे। पहला फंदा बिना बुना लेंगे, बाकी फंदों को सीधा बुनेंगे। सीधी तरफ से सीधा बुनना है और उल्टी तरफ से उल्टा बुनना है। अगले 2 फंदों को फिर से 2 का 1 करेंगे। इसी तरीके से बुनते हुए हमें ये फंदे तब तक बुनने हैं जब तक हमारे 4 फंदे इधर और 4 फंदे हमारे इधर ना रह जाएं। हम इसी तरीके से इसको रिपीट करते चले जाएंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारा बढ़ता चला जाएगा
और हमारे यहाँ पर 4-4 फंदे जब रह जाएं, 4 फंदे इधर और 4 फंदे इधर, तो हम इसको ही बार बार रिपीट करते चले जाते हैं और इसको हम ये हमारा पैटर्न जो है बनता हुआ चला जाता है। तो मैं बना लेती हूँ अपना। देखिए यहाँ पर मेरे यहाँ से यहाँ तक जो है 55 फंदे हो रहे हैं ये, तो मुझे यहाँ पर 50 फंदे चाहिए। तो अभी हम 5 फंदे इसी रो पर हम यहाँ पर कम कर देंगे, हमें सिर्फ यहाँ पर 50 फंदे चाहिए। तो पहले मैं यहाँ पर ही कम कर देती हूँ एक फंदा। हमें यहाँ पर टोटल 5 स्टिच को कम करना है। आप अपने हिसाब से बराबर बराबर करके कम कर दें, या जैसे भी आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से कम कर दें। एक फंदा मैं कम कर चुकी हूँ, ये 2 फंदे कम हो गए। 2 का 1 कर दें बीच बीच में। क्योंकि 50 फंदों का ही अच्छा लगता है, इसका जो ऊपर का बॉर्डर होता है 55 फंदों का बड़ा हो जाएगा। 3 फंदे कम हो गए हैं मेरे। चार फंदे कम कर दिए। और ये 5 मैंने अपने 5 फंदे कम कर लिए हैं। 5 स्टिच बाइंड कर दिए हैं मैंने यहाँ पर। लास्ट के धागे को हम धागा पीछे करके सीधा बुनेंगे। जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये उल्टा उल्टा बुना था दोनों तरफ से और ये बॉर्डर बनाया था, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर ये वाला बॉर्डर बनाएंगे। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा ऐसे ले लेंगे स्किप करके और सबको उल्टा बुनेंगे। इधर से भी लास्ट के फंदे को सीधा बुनेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए इसको बॉर्डर को कंप्लीट कर लेते हैं। जिस प्रकार ये बनाया था हमने, उसी प्रकार हम यहाँ पर भी बॉर्डर बना लेंगे। अब इतना करने के बाद ये वाला धागा हम कट कर देंगे। थोड़ा सा आगे से करें जिससे हमारा नोट आराम से लग जाए। इसको कट करने के बाद अब हम रेड कलर का ऊन लेंगे। रेड कलर के ऊन से हम ये वाला पोर्शन बनाएंगे यहाँ से।
यहाँ से इसको अब हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें भी हमें थोड़ा सा चेंज करना है, तो आप वीडियो को पूरा देखें, लगातार देखें, जिससे आप कोई मिस्टेक ना कर पाएँ। पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे और बाकी के फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। इस धागे को इसी के अंदर एडजस्ट करते हुए चलेंगे और इन सभी फंदों को हम रेड कलर से बुनेंगे। लेकिन अभी हमें इसमें देखिए हमने यहाँ पर अपना बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है और इसमें भी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइनें बनाई हैं। टोटल हमारी 22 सिलाइयाँ हैं ये, और ये हमारी रॉन्ग साइड है। तो अब हम इन फंदों को बंद करेंगे। दो फंदों को एक साथ बुनेंगे इस तरीके से। अब ये जो फंदा बचा है हमारा, इसको वापस सिलाई में लेंगे, फिर हम दो फंदों को इस तरीके से बुनेंगे। इस फंदे को वापस सिलाई में लेंगे, फिर हम दो फंदों को एक साथ बुनेंगे। फंदे टाइट हाथ से ना उतारें, ढीले हाथ से ही फंदों को बंद करें। इसी तरीके से हम सभी फंदों को बंद कर लेंगे। देखिए दो दो फंदे करके बुने जाएंगे। ये फंदा वापस सिलाई में लिया, फिर एक फंदा इस तरीके से दो बुने, और ये हमारे फंदे बंद होते हुए आ रहे हैं इस तरीके से। देखिए ये हमारे फंदे बंद हो रहे हैं। इसी तरीके से हम अपने सभी फंदों को बंद कर लेंगे। हमने अपने सभी फंदे बंद कर लिए हैं यहाँ पर, और इसको फोल्ड करने के बाद देखेंगे कैसा लग रहा है। देखिए ये लुक हमारा फोल्ड करने के बाद आया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये खुला हुआ हिस्सा है पीछे वाला, ये तो हमारा पहनने के लिए रहेगा ऊपर का। पीछे वाले हिस्से को और जो नीचे का हिस्सा है ये, इसको हम सिल लेंगे प्रॉपर। देखिए ये वाला और ये वाला हिस्सा हम सिल लेंगे, और यहाँ से हम अपना पैर इसको सॉक्स को पहनेंगे। तो मैं सिल लेती हूँ इसको। फाइनल टच देने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। हमारे देखिए दोनों सॉक्स रेडी हो गए हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। देखिए इसे इस तरीके से, ये देखिए बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है। आप बनाएं, सभी फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।